अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। सो गाइस काफ़ी टाइम तो भाई मतलब इतना दिमाग ख़राब कौन करता है एक्सीडेंट में। भाई हो गया, तुमने देख लिया, तुम्हारा काम था, तुमने सलाह कर लिया हमसे, हमने मना कर दिया, तुम्हारा काम है, तुम चले आओ। चाचा तो बोले नहीं मैं तो कुछ आगे रहूँगा जी ना, आज हर हाल में कुछ आऊँगा। तो भाई जैसा कि आपको आप ही ने बताया, कल का जो हादसा था उसमें मैं आप ही के साथ था। तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि मैं तो चला रहा था गाड़ी अपनी मस्ती में, मतलब कि इतना अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो गाइस मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको कुछ इस तरह का ब्लॉग शेयर करूँगी। मैंने कुछ अच्छा सोचा था कि शायद काफ़ी टाइम के बाद कोई ब्लॉग पोस्ट करूँगी तो अच्छा ही करूँगी, बट जो कल मेरे साथ हादसा हुआ उसके बाद मैंने कहा कि आपके साथ ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी हर वीडियो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी 100 के कर दें मेरा। सो गाइस कुछ बात ऐसी थी कि हादसा ऐसा हुआ मेरे साथ कल, आपको बता नहीं सकती। वो चीज़ मैं भूल नहीं पा रही हूँ, जिस तरीके से हादसा मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो हादसा कुछ ऐसा हुआ कि कल मैं और मेरे जो भाई है छोटा वाला, वो दुल्हारी को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे बाइक पर। हम जब छोड़कर वापस आ रहे थे ना तो हमारा बाइक से एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से मैं बाइक से गिरी, वो बिल्कुल मेरे माइंड से नहीं जा रही है बात। मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रही कि वो हादसा मेरे साथ हो कैसे गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बाइक से गिरी हूँ। आप यकीन जाने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैंने सोचा आपके साथ ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। मेरे शोल्डर पे और पाँव पे लगी है, तो शोल्डर पे तो इतना पेन नहीं हो रहा, बट पैरों पे बहुत ज़्यादा दर्द है। पाँव में रात में हॉस्पिटल में थी, पेन किलर्स वगैरह लगे, मुझे ड्रिप लगी थी क्योंकि मेरा कल रात भी बहुत ज़्यादा डाउन था। तबीयत मेरी ठीक रहती नहीं, गर्मियों में मुझे अक्सर भी डाउन का इशू रहता ही रहता है। तो मैं फिर भी इतनी अवॉइड करती हूँ जाने से बाहर के, बाइक पे ना आ जाए, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम पहले की बात है, आज से 3 से 4 साल पहले की बात है, तभी मेरा एक्सीडेंट बाइक से हुआ। तो उसकी पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दूँगी। और जो इन दौरान भाई की शादी के बाद जो व्लॉग्स नहीं आ सके, उसके भी कुछ सम इशूज़ थे कि बिज़ी चल रही थी बिल्कुल लाइफ, शादियाँ वगैरह ये वो। फिर स्टैंडली बाबा का एक्सीडेंट हुआ, उसमें हम लगे हुए थे, थोड़े परेशान थे। गाइस बस कल कुछ ऐसा यही हुआ कि अंदाज़ा ही नहीं था कि कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा हमारे साथ। और जिस तरीके से मैं बाइक से गिरी हूँ ना, वो मंज़र मैं भूल नहीं पा रही हूँ अभी भी, एकदम डर सी गई थी मैं। सो गाइस ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट मेरा आज से 3 से 4 साल पहले भी हुआ था, उसकी क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और थैंक यू माय टिकटॉक फैमिली, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और जिस टाइम मैं गिरी उसके बाद मुझे कुछ भी याद भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे गिरी, उठ नहीं पा रही थी। इस कदर पाँव में दर्द हो रहा था, मुझे तो एक्सीडेंट के लिए ऐसा लगा कि शायद पैर फ्रैक्चर हो गया है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर नहीं है पैर, बस अंदरूनी मार है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात में पूरी रात पेन था, नींद नहीं आई। सोचा आपके साथ ब्लॉग शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो एक्सीडेंट की पोस्ट मैंने टिकटॉक पर डाली थी। मेरी टिकटॉक फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे मेरे लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपने मेरे लिए केयर की, उन्होंने प्यार दिया, मुझे कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखें मुझे। गाइस मैं थोड़ी बेहतर हूँ, ठीक हूँ, बस आप लोग की दुआएं चाहिए, दुआएं होंगी साथ तो बिल्कुल ठीक रहूँगी। सबकी हिफाजत करे, सबको अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह ताला। और बस आप लोग का प्यार देख के, आप लोग के कमेंट्स देख के मुझसे रहा नहीं रहा, तो सोचा आपके साथ ब्लॉग शेयर कर लिया जाए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरीके से टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे इतना प्यार दिखाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक। आपसे कहा था कि जो बाकी की बातें हैं वो आपको भाई बताएगा कि हमारे साथ कल ऐसा क्या हुआ, जो इतना बड़ा हादसा पेश आया हमारे साथ। ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। तो ये रे भाई आपको बताएंगे अब कि कल ये क्या हुआ। तो भाई जैसा कि आपको आप ही ने बताया, कल का जो हादसा था उसमें मैं आप ही के साथ था। तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि मैं तो चला रहा था गाड़ी अपनी मस्ती में, मतलब कि इतना स्पीड भी नहीं थी ना स्लो थी गाड़ी, बस नॉर्मल थी कि बंदा गिरे तो बच जाए, ऐसा सीन था। तो हम लोग यहाँ से रोड के पास से आ रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ना बुरखा बसा ना कुछ, बंदा ना गाड़ी हिली, कुछ भी नहीं। सीधे सीधे आते आते ना सिर्फ एक गड्ढा आया रोड पे गड्ढा आया। मैंने गड्ढा पार करने के लिए गाड़ी स्लो करी, मतलब थोड़ा साइड से निकाल लूँगा, अब साइड में पड़ी हुई थी बहुत सारी मट्टी, मतलब यहाँ डालूंगा ना गाड़ी तो यहाँ से हो जाएगी स्लिप। मैंने वापसी थोड़ी इधर से करी ना, लेकिन आप ही को पता नहीं क्या हुआ, आप ही को शायद मट्टी अट्टी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, तो आप ही ने यूँ करके चली गई मुँह के वाला
और मेरे को हंसी बहुत आ रही थी उस टाइम पे, मैं हंसा नहीं। मतलब बंदा यार एक बंदा गिरता है तो फिर थोड़ा सा स्लो स्पीड होती है ना, रुकता है। बोल रहा है नो 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 आई एम टेलिंग यू। नहीं, बंदा गिरा और वो यूं घूम के आगे जा रही है गाड़ी के साथ, मतलब जैसे कोई रेस वेस लग गई थी अचानक ना। सबसे पहले गिरते ही जो ना मुंह लगा मट्टी में भाई। मट्टी ऐसे उड़ी जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। मेरे को बहुत हंसी आई, मैं अभी भी हंस रहा हूँ। ये नहीं बता रहे कि मुझे लगा कितना है, अपनी मस्ती में मगन थे। नहीं गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है, लगी थी। हाँ, वहाँ पे एक अंकल, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ आप ही गिरी हैं, सही है। हमारा एक जानने वाला रिश्तेदार है, उसके कोने पे दुकान है ना मैकेनिक की, तो वो भी आ गया। अब वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे घर पे कॉल कर रहा है, पीछे से एक चाचा अपनी लेके शुरू है टाइटर। सही, अब मैं बोलूँ तो मेरे को 10-20 का नंबर है मेरे पास, मैं कॉल कर दूँ, एम्बुलेंस को बुला दो। अबे चाचा तुम्हारे पास थोड़ी है, सिर्फ हमारे पास भी, हम भी कर सकते हैं, तुम क्यों इतना आगे भाग रहे हो। मैं बोल रहा हूँ चाचा हमारा घर सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये बड़ा भाई खड़ा हुआ है मेरा, हम लोग फैमिली मेम्बर है, सामने ही है घर, इतना कोई मसला नहीं है, ज़्यादा नहीं लगी, आप चले जाओ कोई हॉस्पिटल में, जीना में इमरजेंसी का केस नहीं है कोई, तुम चले जाओ। चाचा फिर एक ही बात कर रहे हो, तुम बोलो मैं लगा। तो भाई मतलब इतना दिमाग ख़राब कौन करता है एक्सीडेंट में। भाई हो गया, तुमने देख लिया, तुम्हारा काम था, तुमने सलाह कर ली हमसे, हमने मना कर दिया, तुम्हारा काम है, तुम चले आओ। चाचा तो बोल रहे नहीं मैं तो पूछा के रहूँगा जीना, आज हर हाल में पूछाऊँगा। भाई इतनी नहीं लगी, मैं यहाँ आप ही की टांग सीधी करने में लगा हूँ, मतलब टांग सीधी करो, उनसे टांग सीधी नहीं हो रही। पीछे से चाचा अपनी एम्बुलेंस लेके पहुँचे जा रहे हैं बार, हर 2 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है उनकी। मतलब एक बंदे के अंदर दिमाग भी कुछ होना चाहिए कि भाई ऐसा। अब एक बंदा खड़ा हुआ है सामने, वो मना कर रहा तो तुम नहीं बुलाओ, नहीं वो तो बोल रहा है मैं तो पूछाऊँगा जी ना, कुछ भी नहीं हो, इमरजेंसी के केस में पूछाऊँगा मैं। तो ऐसा भी नहीं होता ना। बहरहाल अब जो बात है कि लगी थी सीरियस, तफरी मजाक की बात तो अलग है, वो तो हंसी आती रहेगी, वैसे भी लगी थी पैर में, अभी भी लगी हुई है। कल राइल भाई आए थे, लेके गए थे डॉक्टर के पास कंपनी से आके, तो अब बहरहाल थोड़ी तबीयत ठीक है, बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। देखा इस भाई को, मैं कल भी गिरी हुई थी, कल भी उसको हंसी आ रही थी। खैर उस वक्त तो मुझे इतना पता था, मुझे चक्कर आने लग गया। अब मुझे गिरते इतने चक्कर आए थे, वोमिट फील हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग बिल्कुल सुन हो गया था कि क्या करें। ऊपर से पैर मेरे सीधा नहीं हो रहा, पैर पे इतनी बुरी लगी हुई। ये मेरे भाई साहब कहने जा रहे हैं आप ही पैर सही करो, अभी पैर मेरे सही हो नहीं रहा। ऊपर से खैर है वो, खैर मजाक मस्ती की बात थी, इनकी बातों को आप दिल पे ना लीजिएगा गाइस। बात कुछ ऐसी है, वो अंकल बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक उनकी सेहत वाली ज़िंदगी दे उनको, अल्लाह पाक उनके हर मामलात को ठीक करे। उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर दिखाई अपनी, उन्होंने बार बार वही। असल में जिस तरीके से मैं गिरी थी ना, उनको ये लगा था कि शायद पैर वैर फ्रैक्चर हुआ है या अल्लाह ना करे कहीं से टूट गया है, तो वो इसलिए कह रहे थे कि बच्ची उठ नहीं पा रही है, काम करते हैं एम्बुलेंस बुला लेते हैं। लेकिन भाई तो फिर भाई होते हैं, दिमाग ख़राब कर दिया था इन्होंने बिल्कुल। खैर ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया मैं ठीक हूँ, बेहतर है तबीयत। हाँ ये है कि अब ज़ाहिर सी बात है, ताज़ी चोट है, थोड़े दिन तो दर्द करेगी, तो ये है कि अभी ज़्यादा दर्द तो नहीं है, कम दर्द है, इतना नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अंदरूनी थोड़ी सी मार लगी थी, जिसकी वजह से बस पेन किलर्स वगैरह मैं ले रही हूँ, इंजेक्शन लगा रात में, ड्रिप लगी, तो अभी बेहतर है तबीयत। खैर आप अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह अगेन बहुत ज़्यादा केयर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।